नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर घमासान। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता महायुति के तौर पर मिलकर चुनाव लड़ने की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिन सीटों पर बात नहीं बनेगी वहां फ्रेंडली फाइट होगी। कर्ज माफी को लेकर बच्चू कडू का आंदोलन। कर्ज माफी समेत विभिन्न कृषि मुद्दों को लेकर आंदोलन के नेता बच्चू कडू का अन्न बहिष्कार आंदोलन जारी है। आज इस आंदोलन का 5वां दिन है। सरकार कर्ज कब माफ करेगी, यह सवाल उठ रहा है। इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने राय जाहिर की है कि किसानों की कर्ज माफी सही समय पर की जाएगी। किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से हो सकता है। राज्य सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है। अजित पवार ने कहा कि इस संबंध में सरकार और प्रशासन उनसे नियमित संपर्क में है। टाटा ग्रुप मृतकों के परिजन को 1 करोड़ रुपए देगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। B.J मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के निर्माण में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने भारत की PAK पर हालिया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का कंप्यूटर गेम बताया है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे भारतीय सेना और जवानों का अपमान बताया है। कोल्हापुर में बादल फटने जैसी बारिश। पूरे राज्य में फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है और आज कोल्हापुर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में बादल फटने जैसी बारिश हुई। तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निचले कोंकण समेत दक्षिणी महाराष्ट्र और विदर्भ में बारिश बढ़ने की उम्मीद है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कि सरपंच संतोष देशमुख के परिवार से मुलाकात की। बीड़ के मसाजोग गांव में प्रताप सरनाईक ने वैभवी देशमुख, धनंजय देशमुख और सभी गांव वालों से मुलाकात की। इस दौरान सरनाईक ने संतोष देशमुख की बेटी वैभवी को पढ़ाई के लिए लैपटॉप भेंट किया। सरनाईक उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। इस दौरान मंत्री सरनाईक ने धनंजय देशमुख से देशमुख की हत्या के मामले की जानकारी ली। स्कूल पोषण की प्रति छात्र लागत में वृद्धि। स्कूल पोषाहार की प्रति छात्र लागत में वृद्धि की गई है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए 6.78 रुपए प्रति छात्र तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 7 रुपए प्रति छात्र की लागत है। 10 रुपए 16 पैसे प्रति छात्र दर निर्धारित की गई है। मार्च में भी दर में वृद्धि की गई थी। इसकी तुलना में अब कक्षा 1 से 5 तक के लिए 59 पैसे तथा कक्षा 6 से 10 तक के लिए 59 पैसे प्रति छात्र दर निर्धारित की गई है। 8 तक के लिए 88 पैसे की वृद्धि की गई है। संशोधित दरें 1 मई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त आहार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम चावल तथा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 200 ग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम चावल उपलब्ध कराती है। इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या बच्चू कडू की मांगों को लेकर कोई समाधान निकलेगा। बच्चू कडू किसानों की पूर्ण कर्ज माफी और विकलांगों को 6,000 रुपए मासिक भत्ता देने सहित 17 मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर है। खामागांव के पूर्व विधायक दिलीप सानंद ने कांग्रेस छोड़ी। खामागांव के पूर्व विधायक दिलीप सानंदा ने कांग्रेस को अलविदा कहा। आज एनसीपी के अजित पवार गुट में शामिल होंगे। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैंने सिर्फ भारतीय की जगह राष्ट्रवादी लिखा है। पूर्व विधायक दिलीप सानंद का अजीब तर्क। सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूलों में आयोजित होगा प्रवेश उत्सव। सभी जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। आदिवासी विद्यार्थियों का स्वागत। शासकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 16 जून को प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। जनजातीय विकास मंत्री की सभी जनप्रतिनिधियों से अपील। आदिवासी छात्रों को मुख्य धारा में लाने की पहल में शामिल होने की अपील।
सेट पेपर लीक के बारे में झूठी सूचना फैलाने के खिलाफ विश्वविद्यालय ने आक्रामक कार्रवाई की। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्राध्यापक पद के लिए आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा (ESIT) के संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी प्रसारित होने की बात सामने आई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के ESIT परीक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुणे के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकार किसानों को न्याय दिलाने में विफल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गढ़चिरौली में किसानों को न्याय दिलाने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना की। वे एक सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, जहां गुरुवार को कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सपकाल के नेतृत्व में किसान न्याय मार्च निकाला गया था। अजित पवार बोले, सरकार बच्चू कडू से बातचीत के लिए तैयार। राज्य में किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला राज्य सरकार सही समय पर लेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज यहां स्पष्ट किया कि सरकार अन्न बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बच्चू कडू से बातचीत करने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार 12 जून को अकोला के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अपना अन्न बहिष्कार आंदोलन जारी रखे हुए हैं। अजित पवार ने इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करने की इच्छा जताई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सही समय पर किसानों के कर्ज माफी का फैसला लेगी। किसानों का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा, वे चर्चा से बचते हैं। राज्य सरकार बच्चू कडू से चर्चा करने के लिए तैयार है। पवार ने यह भी कहा कि वे सरकार और प्रशासन के संबंध में लगातार उनके संपर्क में हैं। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।